ठीक है। 9 बात बहुत क्या लिखा है, महत्वपूर्ण बातें है। आने वाले न्याय द्वारा मसीहों में परमेश्वर का भय सिद्ध होना चाहिए। हालेलुया। आने वाले न्याय द्वारा, जो मैंने अभी पिछले बताया ना, अभी इतना सारे बातें अभी बताते आ रहा हूँ, वो न्याय के लिए क्या होना चाहिए, मसीहों में आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। आपका जीवन परमेश्वर के भय के साथ बीतना चाहिए और सिद्ध होना चाहिए। आपका जीवन क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:11 का लिखा है, सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा ये हाल प्रकट है और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के दास वचन समझाते हैं उसको क्या है, आप सिर्फ सुनने वाले नहीं मानने वाला बनो। ये ताड़ना बातें क्यों बताते हैं कि आप आने वाले समय में आप आशीष पाओ और साथ में अनंत जीवन में भी आपका पथ क्या है, ऊपर हो और आप घटे नहीं परंतु बढ़े। क्या करें, बढ़ने के लिए। क्यों संडे को बार बार बुलाते हैं, आपको बढ़ने के लिए। हालेलुया। आप संडे का आओगे तो आपकी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। फिलिपियो 2:12 क्या लिखा है, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। ये नहीं कि बदतमीज वाले लिया फिर संसार में जाकर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, नहीं। ये सब बातें छोड़कर क्या करना है, प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। पहला पत्रस 1:17 क्या लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात का हर एक का काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। हम लोग इस धरती पे क्या है, एक परदेशी आदमी है। 20 साल 30 साल जिएंगे परंतु जाना कहाँ है, स्वर्ग में, अनंत जीवन। तो यहाँ धरती पे आप अपना जीवन कैसे बिताते हो, भय के साथ बिताओ प्रभु में। हालेलुया। कैसे, भय के साथ। किससे डरना है, प्रभु से। हालेलुया। प्रभु से डरना है। एक पॉइंट क्या है, और इस भय के कारण उनके विचार साफ होते जाते हैं। हालेलुया। साफ हो जाए कि वो सचेत होकर प्रार्थना करे। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला योद्धा बनो। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 4:5-7 पहला पत्रस 4:5-7 क्या लिखा है, पर वो उसको जो जीवित और मरे हुआ का न्याय करने को तैयार है, यीशु मसीह मरे हुए और जीविते को न्याय करने के लिए तैयार है, लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुए को भी शुभ समाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया। सबका लेखा झोंका सब देंगे, सब खत्म हो जाएगा, इसलिए सचेत होकर क्या होना है, प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कि वो पवित्र और ईश्वरीय जीवन निभा सके। क्या लिखा है, पॉइंट क्या है, कि वो पवित्र और ईश्वरीय जीवन निभा सके। दूसरा पत्रस 3:11 लिखा है, तो सबकी ये सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भी भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। तो आप ये सारी धरती बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, यीशु के आगमन के बाद सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम जाएं तो हमारा चाल चलन कैसा है, प्रभु को अच्छा लगे ऐसा हमारा चाल चलन होना चाहिए। समझ गए। आगे, और सबके प्रति करुणा दया की भावना रखें। आप सबके प्रति क्या करना है, करुणा और दया की क्या लिखना है, भावना रखे। हालेलुया। मत्ती 5:7 में क्या लिखा है, मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य है वो जो दया करते हैं, धन्य वो है जो दयाबंद है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसलिए क्या है, आप दया करना। किसी ने आपके विरोध में पाप किया है, गलती किया है, तो कोई नहीं, उसको माफ करो। हालेलुया। क्या करो, उसको माफ करना है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:16-18 तक क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ लोगों को उदाहरण दिया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उन्नीसी पुरुष एक के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरी जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ, पर जब वो रोम में आया तो बड़े यंत्र से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उसकी दिन उस पर दया की, प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इपुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। पता है, यहाँ पर घटना इस प्रकार से था कि यहाँ पर ये जो आदमी था ना, ये इसने क्या किया था, अपने पास्टर के बहुत सेवा किया था, ठीक है, उसका देखभाल किया, बहुत से हेल्प किया, परंतु बाद में आदमी ने पास्टर को छोड़कर चला गया, पौलुस को छोड़कर चला गया। तो ये पौलुस क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि वो मेरा बहुत देखभाल किया, कुछ बातों के कारण छोड़ दिया होगा, या कुछ कहते ना हमारा पास्टर अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं सिखाता है, ये है वो है, तो इसी बात के कारण ये इसको छोड़ के चला गया। परंतु परमेश्वर का दास क्या इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर इसके ऊपर क्या करे, दया करे, दया करे। हालेलुया। तो हो सके आप भूल जाएंगे या पास्टर कोई भूल जाएगा, लेकिन प्रभु
प्रभु उस बात को जो हम करते हैं, काम करते हैं, उसको नहीं भूलता है। तो और भी यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना समय नहीं है। तो इसलिए क्या है, अगर कोई विश्वासी छोड़ के भी चला जाता है तो क्या पता प्रभु अंत के दिनों में उसको ऊपर दया करेगा, है ना। तो इसलिए क्या है, हम किसी को तुच्छ भी ना समझे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, है ना। बहुत से लोग आते हैं, पास्टर को छोड़ देते हैं, चला जाते हैं, बुबुलाते हैं, कुकुड़ाते हैं, तो हम ऐसे ना बने और प्रार्थना में लगे रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, और उसको क्या है, अनंत जीवन का वारिस परमेश्वर बनाएगा, अनंत जीवन में जाएगा। परंतु एक तोड़ा वाला आप इंसान बनेंगे तो आप क्या है, हो सके एक बार दो बार प्रभु आपको चंगा कर दे, लेकिन बाद में क्या होगा, आप जाओगे प्रभु के पास तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा कमाने वाले बनो, प्रभु की संगति में, प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको इन सब वचनों से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। कोई भी इन जो वचनों से आज हमें पवित्र आत्मा ने सिखाया है, प्रार्थना करें कि हम लोग इस बातों को ना भूलें, और ये जब तक प्रभु ना आए इस वचन पे हम लोग चलने वाले बने। कोई भी एक जन प्रार्थना करें।